रेशम का टुकड़ा तो आप लोग जानते हैं, रेशम के कपड़ा, ठीक, उससे जब हम रगड़ते हैं एबोनाइट या कांच की छड़ को, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग स्थिर वैद्युतिकी को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जो हमें विद्युत की विराम अवस्था के बारे में जानकारी देती है। जब हम किसी कुचालक पदार्थ जैसे एबोनाइट या कांच की छड़ को हलालेन या रेशम से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो कागज या अन्य हल्के पदार्थ कांच या एबोनाइट की छड़ की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं कि जब हम कांच या एबोनाइट की छड़ को हलालेन या रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो उनमें आवेश आ जाता है, किसी में धन आवेश आ जाता है, किसी में ऋण आवेश आ जाता है, ठीक, जिसके कारण वह एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक। हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, तो बचपन में सभी स्टूडेंट ने किया होगा। आप लोग बचपन में क्या करते थे, जो पेन है उसको अपने बालों में रगड़कर जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको चिपकाने की कोशिश करते थे, या जो हमारा कंघी करने का जो कंघा होता है उसको भी यदि हम बालों में रगड़ें और उसके बाद उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऊपर करें तो वह उनको क्या करता है, आकर्षित करता है। क्यों करता है कि जब हम उसको रगड़ते हैं, अचालक पदार्थ होता है, पेन भी हमारा अचालक पदार्थ होता है, जब हम उसको रगड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, ठीक, आवेश आ जाता है, और आवेश आने की वजह से वह कागज के टुकड़ों को क्या करते हैं, पेन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। वही क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है, ठीक, सरल शब्दों में यदि हम समझें तो वही क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है। और यह जो होता है, यह जो प्रक्रिया होती है, क्यों होता है कि जब हम कांच या एबोनाइट की छड़ को रेशम या फलालेन से रगड़ते हैं तो वह विद्युतीय आवेशित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उनमें एक प्रकार का चार्ज आ जाता है, ठीक। जैसे कि मान के चलिए जो कांच की छड़ है, यदि उसमें ऋण आवेश आ गया तो जो रेशम का कपड़ा है उसमें क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, ठीक। और आपको पता है कि जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक। तो समझ में आया। और यही जो स्थिर वैद्युतिकी है इससे संबंधित कूलाम ने 2 नियम दिए हैं जो यहाँ पर हम समझने वाले हैं, ठीक। तो यह एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह सभी लोगों को ध्यान से देखना है। कूलाम के नियम, जो पहला नियम है वह कहता है कि विद्युत के असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। यहां पर देखिए धन आवेश और ऋण आवेश क्या है, असमान आवेश है, क्या है, असमान आवेश, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जबकि ऋण आवेश और ऋण आवेश समान आवेश है, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। धन आवेश और धन आवेश यह भी समान आवेश है, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। यहाँ पर यदि ऋण आवेश हो जाता है, यहाँ पर धन आवेश हो जाता, वह भी एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित करते, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समान आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान आवेश होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नियम पे। जो दूसरा नियम है उसमें कूलाम ने 3 नियम दिए हैं और उनके माध्यम से हमें स्थिर वैद्युतिकी के कुछ बिंदुओं को समझाने की कोशिश की है। जो दूसरा नियम है उसमें कहा गया है कि 2 आवेशित बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल, मान लीजिए कोई 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, ठीक, ये बिंदु ए है और ए बिंदु बी है, इनके मध्य लगने वाला बल, ठीक। तो एक ए बिंदु है और एक ए बिंदु, इनके मध्य में जो बल लगेगा हम उनकी बात करेंगे कि भाई किस किस बातों पर निर्भर करता है या उसकी क्या क्या कंडीशन होगी। तो इसमें जो पहला बिंदु है वह सुनिए आप लोग, ठीक। इसमें जो पहला बिंदु है वह है 2 आवेशित बिंदुओं के मध्य
बल लगेगा वह जो दो आवेश होंगे उनके गुणनफल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। कहने का मतलब F बल को किससे दर्शाते हैं, F से, ठीक, समानुपाती प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा Q1, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2। यह क्या है, दो आवेश हैं, ठीक। आपको पता है जब यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा का साइन हो जाएगा, ठीक। तो जो बल है वह दोनों आवेशों के क्या हो जाएगा, गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आवेशित बिंदुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। जो ये दो बिंदु हैं इनके मध्य में दूरी, मान लीजिए इनके मध्य में क्या है, दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, d, डिस्टेंस d से दर्शाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, दूसरा F बराबर F अनुक्रमानुपाती 1/d², ठीक। F बल को दर्शाएगा, ये अनुक्रमानुपाती क्या है, जब 1 माइनस में कोई संख्या लिखी जाती है तो वह उसकी क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, ठीक। तो दूसरा नियम कहता है आवेशित बिंदुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, ठीक। दो बिंदुओं के बीच में जो लगने वाला बल है वह आवेशित बिंदुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, ठीक। तो सबको समझ में आया, ठीक। दूरी को हमने d से दर्शाया, दूरी का वर्ग, और 1 में यदि हमने दूरी को बटे में कर दिया तो यह क्या हो गई, 1/d² में विलोमानुपाती में चले गए, ठीक है। अब आता है तीसरा जो हमारा है बिंदु, वह कहता है कि जो दो आवेशित बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें वे आवेशित बिंदु रखे हुए हैं, ठीक। मतलब इन दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल, यह बिंदु किस माध्यम में रखे हैं, माध्यम, यह बिंदु पानी में है, हवा में है, निर्वात में है, किस माध्यम में है, जिस भी माध्यम में होंगे इन दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल उस माध्यम पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो आई बात सभी को समझ में, ठीक। तो यह जो कूलॉम ने नियम दिए हैं, यह जो नियम है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। आप सभी लोगों को इनको ध्यान से समझना है।